नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धूलिया। तो हमारी इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं। किसान आंदोलन को लेकर हरियाणा और पंजाब के मुख्यमंत्री आमने सामने आ गए। दोनों के बीच आरोप प्रत्यारोप और ट्विटर वॉर देखने को मिल रहा है। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने करनाल कांड के लिए सीधे पंजाब सरकार को जिम्मेदार ठहराया, जिसके बाद पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पलटवार करते हुए बीजेपी पर निशाना साधा। उधर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अब ट्वीट कर कैप्टन अमरिंदर सिंह से 8 सवाल पूछे और कैप्टन अमरिंदर सिंह को चुनौती दे दी है कि वो अगर किसान हितैषी हैं तो इन सवालों का जवाब देकर बताएं कि पंजाब की नीतियां किसानों के लिए कैसे हरियाणा से बेहतर है। उधर मुख्यमंत्रियों में सीधी सियासी वॉर शुरू हो गई है। हरियाणा सरकार और बीजेपी नेताओं ने पंजाब सरकार के खिलाफ, तो वहीं कैप्टन सरकार के मंत्रियों ने मनोहर सरकार और बीजेपी के खिलाफ बयान देने शुरू कर दिए हैं, जिससे सियासी मामला और बिगड़ रहा है। लेकिन इन सब के बीच बड़ा सवाल यह है कि क्या एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने से किसान आंदोलन खत्म हो जाएगा? क्यों राजनीति करने के बजाय समस्या का समाधान निकालने की ओर काम नहीं किया जा रहा? अब देखिए, कोई भी व्यक्ति उठ के किसी भी बात को जाने बगैर, उसकी गहराई में जाए बगैर हमारे मुख्यमंत्री ने बयान दिया है तो कुछ तथ्यों के आधार पर ही किया होगा। इस प्रकार के कमेंट करना शोभा नहीं देता। आंदोलनकारी हैं जो बात करते हैं तो उन्हें स्वयं विचार करना चाहिए। वो जितना भी काम कर रहे हैं, सारा लोकतांत्रिक काम कर रहे हैं, वो गलत काम कर रहे हैं। और जिस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो भाषा बेहद गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। वो कहते हैं कि हमारे राइट हैं, और कुछ विपक्षी पार्टियां हैं वो भी कहती हैं कि सरकार ने गलत किया। पर विपक्षी पार्टियां ये सिद्ध तो करें ना, वो उनको क्या शिक्षा दे रहे हैं, क्या ये तरीका सही है किसी भी विधायक का घेराव करना, उसकी कार पे पथराव करना, उसके शीशे तोड़ना, उसके साथ झगड़ा करना? ये कहाँ का लोकतंत्र है? एक आम व्यक्ति जिन्हों लोगों ने दूजी वारी हरियाणा का मुख्यमंत्री बनाया, किस तरह उन्होंने आपदी हौमे दे विच साडे किसान भरावां ते तसद्दद कराया, लाठीचार्ज कराया, उन्होंने लत्तां तुड़वातियां। सो मैं समझदा कि वो आपदा मानसिक संतुलन गवा चुके ने। उन्होंने नैतिकता के आधार ते मुख्यमंत्री रहन दी कुर्सी ते रहन दा कोई हक नहीं है, और मैं उन्होंने निंदा करदा है। तो ट्विटर वॉर यहां पर लगातार देखने को मिल रही है और उसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तमाम मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। भारत भूषण जुयाल जी, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होंगे। साथ ही साथ प्रबल प्रताप शाही जी, जो कि भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता हैं, वो भी हमारे साथ चर्चा में साथ निभाएंगे। और आशीष अग्रवाल, हमारे PHH एडिटर, हमारे साथ इस चर्चा में साथ निभाने वाले हैं। तो सबसे पहले चर्चा की शुरुआत करते हैं हमारे PHH एडिटर आशीष अग्रवाल के साथ। आशीष जी, जिस तरीके से लगातार देखने को मिल रहा है कि दोनों ही सीएम एक दूसरे पर वार पलटवार कर रहे हैं, चाहे वो हरियाणा के सीएम हो, चाहे वो पंजाब के सीएम हो, दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं ट्विटर के जरिए। अब जिस तरीके से यहाँ पर हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर की अगर बात करें तो उन्होंने 8 सवाल यहाँ पर कैप्टन अमरिंदर सिंह से कर दिए हैं। सियासी बवाल यहाँ पर लगातार देखने को मिल रहा है, कैसे देखते हैं? देखिए, बड़ा सीधा सा मामला है कि किसान आंदोलन जो चल रहा है उसमें हरियाणा सीएम का अपना तर्क है और पंजाब के मुख्यमंत्री का अपना तर्क है जी। दोनों के जो तर्क हैं वो आपस में मेल नहीं खाते, इसी के कारण सियासत हो रही है। और सियासत भी अब इस कदर बढ़ चुकी है कि मुख्यमंत्रियों के बाद जितने भी पंजाब सरकार के नेता हैं या विधायक हैं, वो हरियाणा सरकार के खिलाफ बयान दे रहे हैं, और जितने हरियाणा सरकार के मंत्री और हरियाणा के बीजेपी से जुड़े हुए विधायक हैं, वो पंजाब सरकार के खिलाफ बयान दे रहे हैं। मामला दरअसल मैं आपको बता दूं था क्या, करनाल में जो लाठीचार्ज हुआ उससे जुड़ा हुआ ये पूरा मामला था। जब ये सियासत का आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हुआ, मुख्यमंत्री हरियाणा ने एक बयान दिया और आरोप ये लगाया गया कि पंजाब सरकार जो है वो शेयर दे रही है, जिसके कारण हरियाणा में ये सारा वाद विवाद हो रहा है जी। उसके बाद पंजाब के मुख्यमंत्री आए सामने और उन्होंने इन आरोपों का खंडन किया और सीधे बीजेपी के ऊपर आरोप लगा दिए कि बीजेपी अपनी जिम्मेदारी को छुपाने के लिए पंजाब सरकार पर आरोप लगा रही है। उसके बाद देर रात मुख्यमंत्री हरियाणा ने लगातार कई ट्वीट्स किए और इन ट्वीट्स के माध्यम से 8 सवाल पंजाब के मुख्यमंत्री से किए गए कि हरियाणा सरकार किसानों के लिए 8 अलग अलग योजनाओं के माध्यम से जो लाभ उन तक पहुंचा रही है
पंजाब में इसकी तुलना में कितना फायदा किसानों को दिया जा रहा है, अगर आप इस बात का जवाब दे दें तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हालांकि अभी तक कोई रिप्लाई पंजाब की ओर से नहीं आया, लेकिन मुद्दा यही है कि आरोप प्रत्यारोप भले चल रहे हैं। पंजाब सरकार हरियाणा सरकार को लेकर बयान दे रही है, हरियाणा सरकार पंजाब सरकार के खिलाफ बयान दे रही है, तो आरोप प्रत्यारोप भले ही चल रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि किसान आंदोलन का रास्ता क्या आरोप प्रत्यारोप से निकल पाएगा। दूसरी बात, जितने किसान बैठे हैं उनको क्यों नहीं समझाया जाता, चाहे वो पंजाब के किसान हैं, अगर पंजाब के किसान हैं तो पंजाब के जितने राजनीतिक दल हैं उनको चाहिए कि वो एक मंच पर किसानों को लाकर कोई सहमति बनाने का प्रयास करें। और मैं समझता हूँ यही तस्वीर हरियाणा में भी होनी चाहिए, क्योंकि इतना लंबे समय तक आंदोलन चलने का किसानों को तो नुकसान है ही है, लेकिन साथ में जो दूसरे वर्ग हैं वो भी हम लगातार देखते आ रहे हैं कि परेशान हो रहे हैं। चाहे व्यापारी वर्ग है, चाहे आम वर्ग है, कई तरह की दिक्कतें उनके सामने आकर खड़ी हो गई हैं। और इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि इकोनॉमी के ऊपर भी इसका असर देर सवेर पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से 9 महीने हो चुके हैं किसानों को सड़कों पर बैठे हुए, अपनी 2 फसलों का जो दौर था वो अपना उनके हाथ से निकल चुका है। ऐसे में किसानों को भी एक बड़ा नुकसान है, अन्नदाता भी कब तक परेशान होगा जी। तो इन सब के बीच में बड़ा विषय यही है साहिल कि क्यों नहीं दोनों राज्य अपने अपने इलाके के किसानों को बिठाकर, उनके जो बड़े नेता हैं उनको बिठाकर, उनके आगुओं को बिठाकर कोई रास्ता निकालने का प्रयास करें। बिल्कुल, यानी कि बीच का रास्ता आखिर क्यों नहीं निकाला जा रहा, यही बड़ा सवाल यहाँ पर उठा हुआ है और उसी पर शायद हम चर्चा आज कर रहे हैं। प्रबल प्रताप शाही BKU के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रबल जी, कैसे देखते हैं, जिस तरीके से आप लगातार देख रहे हैं कि दोनों ही स्टेट के जो चीफ मिनिस्टर्स हैं वो तो लगातार आपस में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप यहाँ पर लगा रहे हैं, सवाल वही है कि क्या आरोप प्रत्यारोप लगाना ही इस समस्या का समाधान रह जाएगा? देखिए साहिल भाई, मैं प्रवक्ता हूँ भारतीय किसान असली और हम लोग SKM के मेंबर। कल मैं गया था करनाल के घरौंदा अनाज मंडी में और कल मैंने जो 65 किसान जो घायल हुए उनमें से काफ़ी किसानों से मैं मिला। जो हमारे साथी किसान सुशील काजल शहीद हो गए उस लाठी चार्ज में, मैं महेंद्र पुनिया जी से मिला जिनके ऊपर लाठी पड़ी, बुजुर्ग किसान थे, उनके भाई थे पुनिया साहब, और बाकी और किसान साथियों से। जिस तरीके से सरकार ने वहाँ पर लाठी चार्ज किया वो याद दिलाता है कि किस तरीके से जनरल डायर ने जलियांवाला बाग में हमारे देश के लोगों के ऊपर गोलियां चलाई थी। बस गोलियां नहीं चलाई थी, बाकी सब इन्होंने सारे कुकर्म कर डाले। इन्होंने जिस तरीके से किसानों को अपमानित करने का काम, उनके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई किए, अपमानजनक शब्द कहे, गालियां दी, गाली गलौज किया गया किसानों के साथ, ये निंदनीय है। उसकी जगह पर जहां पर खट्टर साहब जो खट्टर हैं मुख्यमंत्री हैं, उनको इसके लिए माफी मांगनी चाहिए थी। और जिस SDM ने ये ऑर्डर दिया कि सर फोड़ो, उसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए थी, उन पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई करनी चाहिए थी। उसकी जगह पे ट्विटर वॉर खेल रहे हैं। ये किसे मूर्ख बना रहे हैं? इस देश का किसान मूर्ख बनने वाला नहीं है। मैं एक चीज़ और कह दे रहा हूँ जी, ये जो SDM तो बस मुखौटा है, उसको तो बर्खास्त करना चाहिए और पुलिस के ऊपर जो भी कर्मी है इनके ऊपर 302 की धारा के ऊपर केस दर्ज होना चाहिए। और इसके साथ साथ ये जो ये डंडे पड़े हैं ना किसानों के ऊपर, ये आदेश कोई खट्टर जी ने नहीं दिया, ये प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से आया है। ये प्राइम मिनिस्टर ऑफिस और खट्टर साहब की तरफ से ऑर्डर्स किए कि किसानों को मारा जाए। इससे पता चलता कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर हृदय में किसानों के लिए क्या स्थान है। और क्या कि एक एक लाठी किसानों पर पड़ी, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार और मोदी सरकार और खट्टर सरकार और योगी सरकार और देश में जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इनके ताबूत में एक कील के समान। ठीक है, चलिए, भारत भूषण जुयाल जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, BJP के प्रवक्ता हैं। भारत जी, क्या कहेंगे, जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप तो यहाँ पर लगातार देखने को मिल रहे हैं, लेकिन समस्या वही है कि किसी भी तरह का समाधान यहाँ पर नहीं निकल रहा है। किसान लगातार सड़कों पर हैं, अपनी मांगों को लेकर आंदोलनरत हैं, और उस बीच इस तरीके से आरोप प्रत्यारोप लगाना ही क्या इस समस्या का समाधान ऐसे निकल पाएगा? लगाना कतई इस समस्या का समाधान नहीं है, ये मैं मानता हूँ। लेकिन आरोप अगर लगाए हैं माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा ने, तो निराधार नहीं है।
आप इसको अगर हम विश्लेषण के तौर पे देखें तो मुझे समय दे दीजिए, दो बंधु बोल चुके हैं और आपने भी प्रश्न रख दिया है। बिल्कुल मुझे बिल्कुल उत्तर दे दीजिए जी, समय थोड़ा दीजिए। जल्दी। हाँ देखिए, इसके पृष्ठभूमि में जाना आवश्यक है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह जी के ऊपर उन्हीं के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस ने सुनील जाखड़ ने स्वयं इल्जाम लगाया था कि आंदोलनकारियों के बीच में स्वयं कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपने लोगों को, कांग्रेसियों को भेजा हुआ है। हमारे हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने भी यह सार्वजनिक बयान दिया था कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के धरना स्थल पर जाकर के धरने में, आंदोलन में शामिल होना चाहिए। अब यह भूमिका किस लिए आ रही है कि हरियाणा के किसान, आप जाकर के देखिए कैंपों में, अब तो खैर बहुत कम संख्या में, अगर जितने भी हैं उसमें से 85% किसान के रूप में जो कांग्रेस के और राजनीतिक दलों के, चाहे अकाली हो चाहे सीपीएम, वो बैठे हुए हैं वहां पर कैंपों में, और वो इस अराजकता को फैला रहे हैं। जब किसानों के साथ घरौंडा में किसानों आंदोलनकारियों ने जब हमारे यहाँ पर डिप्टी स्पीकर के ऊपर पथराव किया था, तो आपस में बैठकर पुलिस प्रशासन के बीच में और आंदोलनकारियों के बीच में बात तय हो गई थी कि आगे से वो किसी का इस प्रकार जो अलोकतांत्रिक तरीके से घेराव नहीं करेंगे, तोड़फोड़ नहीं करेंगे, उग्र प्रदर्शन नहीं करेंगे। तो उसके बावजूद जब माननीय मुख्यमंत्री जी का कल का परसों कार्यक्रम था करना जी, ये घटना क्यों हुई और उस घटना में शामिल कौन थे? अभी परवर प्रताप जी कह रहे थे कि कल ये घरौंडा गए। घरौंडा में गुरनाम चढ़ूनी जी ने शरियाम मंच से, आप भी देखिए वीडियो वायरल हो रहा है, कहा कि पंजाब के जो आंदोलनकारी नेता यहाँ बैठे हैं, मैं उनसे निवेदन करता हूं कि वो स्पष्ट करें कि हरियाणा के किसान जो इसमें शामिल हैं या आंदोलनकारी शामिल हैं, उनका किसान शब्द था, वो कब तक पिटेंगे, क्यों पिटेंगे? क्योंकि उनको ये साफ साफ उन्होंने शब्दों में कहा कि ये जो प्रायोजित है कार्यक्रम, ये धरना प्रदर्शन आंदोलन का, उग्र होने का, गुंडागर्दी फैलाने का, ये कांग्रेस के जो नेता भेजे गए हैं, वो पंजाब से आए हुए लोग हैं, ये कर रहे हैं। पुलिस के ऊपर कत्ती से वार किया जाए, फावड़े से वार किया जाए, पथराव किया जाए, पुलिसकर्मी अपना कानून की रक्षा के लिए, स्वयं की रक्षा के लिए लाठी भी नहीं चलाएगा क्योंकि आंदोलन जो अब उग्र होता है। और ये देखिए ना, जहां पर ये बस्ताड़ा टोल पर ये हुआ, जहां पर ये लाठीचार्ज हुआ, वो कहां? और जहां एसडीएम डायरेक्शन दे रहा था वो कहां? ठीक है, तीसरा बैरिकेड था जहां पर वो एसडीएम प्रबल जी जल्दी से जवाब दे दीजिए। ठीक है भारत भूषण जी, वीडियो देखिए, मैं वहां भारत भूषण जी, टोल पर जो किसान माननीय भारत भूषण जी, आंदोलनकारी बैठे हैं, माननीय भारत भूषण जी, अगर वो आप लोग जिस तरीके से, तो हमें कार्यक्रम, जिस भाषा का प्रयोग आप लोग कर रहे हैं ना, नहीं देना था, जिन भाषा का प्रयोग आप कर रहे हैं, अरे भाई, ये मैं आपके मन की बात सुनने पे थोड़ी बैठा हूँ। खुशहाल है, आपकी मन की बात, प्रधानमंत्री मन की बात करेंगे सुने, और हम आपकी मन की बात सुनने थोड़ी बैठे हैं कि आप लगातार बोलते जा रहे हैं। कहाँ उग्र प्रदर्शन हुआ? शांतिपूर्ण तरीके से जो प्रदर्शन हुआ, किसानों के ऊपर टोल पर क्यों लाठी मारी आप लोगों ने, क्यों सर फोड़ा आप लोगों ने? सुशील काजल जो मर गए, उनका जवाब कौन देगा? उसके परिवार को कौन देखेगा? इसका जवाब है आपके पास। 6 महीने पुरानी बात बता रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी के लोग जो हैं, आप जब चुनाव में आते हैं तो आप कहते हैं कि हम आय दुगनी करेंगे, और जब किसान यहाँ पर आए दुगनी करने आए, मांग करने आए कि हमारे एमएसपी का गारंटी कानून दे दो, और ये जो 3 कानून आपने बनाए हैं, काले कानून, जो कॉर्पोरेट कानून है। ठीक है प्रबल जी, भूषण जी, आप लोग के मन की बात सुनने हम नहीं आए हैं। ठीक है अश्वनीत जी भी हमारे साथ जुड़े हुए, फिर ब्रेक भी लेना है मुझे। ये बताइए, काले कानून जो वापस कर ले रहे हो भारत जी शांत हो जाइए, लोकतांत्रिक आवाजों को दबाओगे, जिस प्रकार आप लोकतांत्रिक आवाजों को दबाओगे, आप हमेशा लोगों को षड्यंत्रकारी, ये कारी वो कारी, और इस देश के अंदर मैं आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं, प्रबल जी एक ब्रेक के लिए मुझे यहाँ पर रुकना पड़ेगा। शांत हो जाइए, ठीक है प्रबल जी, वापस लौट रहा हूँ आपके पास। फिलहाल यहाँ वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे, आप बने रहिए। तो ब्रेक के बाद हमारी इस खास पेशकश में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। लगातार हम चर्चा कर रहे हैं जिस तरीके से पंजाब सरकार और हरियाणा सरकार आमने सामने आ गई हैं किसान के मुद्दे पर, उसी पर आज हम चर्चा कर रहे थे। ब्रेक से पहले भी हमने सुना, काफ़ी गर्मा गर्मी यहाँ पर देखने को मिली। भारत भूषण जुयाल जी ने अपने विचार यहाँ पर व्यक्त किए, साथ ही साथ प्रबल प्रताप शाही हमारे साथ जुड़े हुए, उन्होंने भी अपने विचार यहाँ पर रखे। अशप्रीत खंडियाल जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अशप्रीत जी, क्या कहेंगे जिस तरीके से अभी लगातार देखने को मिल रहा है कि पंजाब सरकार हरियाणा सरकार पर आरोप लगाती हुई नजर आ रही है, वहीं दूसरी तरफ खट्टर सरकार की तरफ से भी लगातार आरोप यहाँ पर सरकार पर लगाए जा रहे हैं, क्या कहेंगे? जल्दी से, समय कम है।
मेरी बात सुन पा रहे हैं आप? जी जी। जी अश्विन जी। पहली बात तो ये है कि जो एसडीएम है उसको सस्पेंड करना चाहिए, बिकॉज उनका क्लियर बयान है कि इनके सर खोल दिए जाने चाहिए। हाँ और ये चीज क्लियर कट बताती है कि इसमें किसी की इंस्टिगेशन नहीं है, ये तो एसडीएम कह रहा है। फार्मर्स की इंस्टिगेशन भी नहीं है कि जैसे इन्होंने कहा भाई साहब ने कि फार्मर्स ने अटैक किया, उसकी वजह से हमें रिस्पॉन्स देना पड़ा। रिस्पॉन्स से तो पहले एसडीएम साहब ने उनको इंस्ट्रक्शंस दे दी थी that we're supposed to hit them in the end, which is condemnable। और दूसरी बात, जो कोई भी ये ऑर्डर दे रहा है इन दी गवर्नमेंट, उसके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन होना चाहिए इन अ टाइम बाउंड मैनर। अगली बात देखिए ये है कि ये कह रहे हैं कि कैप्टन साहब, हुड्डा साहब इंस्टिगेट कर रहे हैं फार्मर्स को वहां पे आके प्रोटेस्ट करने के लिए। आप एक बात बताइए, कृषि कानून बीजेपी ने बनाए या कांग्रेस ने बनाए? हुड्डा साहब ने बनाए या कैप्टन साहब ने बनाए? हर एक किसान, किसी मर्जी किसान को पूछ लीजिए वो प्रोटेस्ट क्यों कर रहा है, धरने पे क्यों बैठ रहा है, क्यों बॉर्डर पे बैठा है, 8 महीनों से क्यों 600 से ज्यादा शहीद हुए किसान, तो वो आपको एक ही चीज बताएंगे कि कृषि कानूनों ने हमारी जिंदगियां उजाड़ी हैं। हाँ। तो इसमें कोई दो राह नहीं है कि बीजेपी ही कारण है कि जो किसान है वो यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं। भारत भूषण जी जल्दी से। और ठीक, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो किसानों का नुकसान हुआ है, जो किसान बेचारा शहीद हुआ है, उसको मुआवजा देना पड़ेगा खट्टर गवर्नमेंट को। ठीक है, खट्टर साहब को माफी मांगनी पड़ेगी। ठीक है, साहिल, अश्विन जी समय कम है। ठीक, भारत भारत भूषण जी जल्दी से बोलिए। हाँ, मैं साहिल जी कांग्रेस के प्रवक्ता से ये बात पूछना चाहूंगा, जो प्रश्न हमारे हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री जी ने उठाए हैं उनका जवाब आपने क्यों नहीं दिया? अगर वास्तव में कांग्रेस के राज में पंजाब का किसान सुखी है, तो वो अगर सुखी है तो प्रदर्शन किस लिए कर रहा है हरियाणा में आकर के? हरियाणा की राजनीति में आकर के दखल करने का प्रयास है और कुछ नहीं है। आप दूसरी ये बात बताएं, अगर वो वहां सुखी किसान नहीं है तो हरियाणा का किसान को आंदोलित करने का अर्थ की बजाय वो अपने पंजाब में आंदोलन कैप्टन साहब के खिलाफ करे कि हरियाणा जैसी सुविधाएं वहां के किसान को क्यों नहीं देते? क्यों 40 रुपए कम गन्ने का भाव देते थे? क्यों आज तक इन किसान नेताओं ने वहां पंजाब में धरना प्रदर्शन नहीं किया? ठीक है, प्रबल जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं। अश्विन जी आ रहा हूँ आपके, प्रबल जी जल्दी से। ठीक है, भारत भूषण जी आप सुन लीजिए, जवाब मन की बात बंद करिए, जरा थोड़ा सा सुन लीजिए किसानों की भी बात। प्रबल जी जल्दी। जिस तरीके से आप लोगों ने किसानों का सर फोड़ा है, जिस तरीके से सुशील काजल की हत्या की गई है पुलिस के द्वारा और प्रशासन के द्वारा, खट्टर सरकार के द्वारा, भारतीय जनता पार्टी सरकार के द्वारा, उसके लिए माफी मांगोगे कि नहीं मांगोगे आप? और कार्रवाई करो और मुआवजा आप दो। और सुनो, आप ये जो आप पंजाब और हरियाणा करना चाह रहे हो ना, बड़े कायदे से, बड़े स्मार्टली, ये आंदोलन पूरे देश के किसानों का है। और ये 3 काले कानून वापस लेने पड़े। सुन लीजिए पहले हमारी बात। ये 3 काले कानून किसानों को किसानी खत्म करने के लिए बनाए हैं। आप कॉर्पोरेट को, अंबानी अडानी को इस देश की किसानी देना चाहते हैं। इस देश का एग्रीकल्चर, इस देश के किसानों की जमीन आप अंबानी अडानी को देना चाहते हैं। चलिए, और जिस तरीके से आप समय हमारे पास बहुत कम है। प्रबल जी, भारत भूषण जी इस तरीके से नहीं। अश्विन जी जल्दी से अपनी बात रखिए, उसके बाद आशीष जी का रुख करेंगे। सुन लीजिए, 2 तारीख को संभल में हम रैली। ठीक है, भारत जी, भारत भूषण जी, प्रबल जी सुन लीजिए, 25 सितंबर को भारत बंद और अब मुआवजा देना पड़ेगा। ठीक है, इस तरीके से नहीं। प्रबल जी देखिए, शांत हो जाइए। आपको पुलिस कर्मियों को करना पड़ेगा। और सुप्रीम कोर्ट से मैं कहता हूँ सुओ मोटो लेके, जो सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट सुओ मोटो ले, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन सुओ मोटो लेकर खट्टर सरकार को बुलाए। ठीक है, भारत भूषण जी, प्रबल जी, 3 काले कानून वापस लेने पड़ेंगे आपको भारत भूषण जी। ठीक है, प्रबल जी नहीं जाएंगे जब तक शांत हो जाइए। वापस नहीं होंगे। और हमारे ठीक है, भारत भूषण जी शांत हो जाइए। अभी हम समय, संकल्प लेते हैं, समय बहुत कम है हमारे भारतीय पास। जनता पार्टी जिस तरीके से एरोगेंस में काम कर रही है, जिस तरीके से प्रबल जी देखिए, ये तरीका नहीं। प्रबल जी शांत हो जाइए। हाँ, 10 सेकंड दे दीजिए। रुकिए, भारत भूषण जी शांत हो जाइए।
जो माननीय सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं उनसे ये प्रश्न पूछना चाहता हूँ। भारत भूषण जी, सुप्रीम कोर्ट ने 3 सदस्यीय समिति बनाई थी, उसमें शामिल होकर के अपनी मांगे क्यों नहीं रखते, क्यों नहीं बताते उस समिति में कि कानूनों के प्रावधानों में ये ठीक है, इस तरीके से चर्चा आगे नहीं बढ़ पाएगी, माफ कीजिएगा। ठीक है, आशीष अग्रवाल हमारे PHH एडिटर हमारे साथ लगातार बने हुए। आशीष, आप देख ही रहे हैं किस तरीके से ये डिस्कशन किस तरफ जा रहा है। जल्दी से आप अपनी बात रख दीजिए, बहुत कम समय है हमारे पास। अशप्रीत जी, मैं सिर्फ एक स्टेटमेंट देना चाहता हूँ, मेरे टाइम में बोलते रहे। ठीक है, आशीष जी बोलिए बोलिए। बता दूं कि आपसे कुछ देर पहले जो हम चर्चा कर रहे थे कि मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की तरफ से जो 8 सवाल पूछे गए थे वो जवाब नहीं आ पाया, वो जवाब आ गया है। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा है कि हम कागजों के साथ यानी विद डॉक्यूमेंट्स हम जो है मनोहर लाल खट्टर को, चीफ मिनिस्टर हरियाणा को रिप्लाई करेंगे। एक बात ये, दूसरा विषय ये कि हम जो पंजाब और हरियाणा का ये चर्चा कर रहे हैं कि आखिर पंजाब और हरियाणा आपस में भिड़ रहे हैं, लेकिन मुद्दा जो है वो दिल्ली का है, क्योंकि चाहे जो कानून पास हुए उस समय कांग्रेस अंदर थी या नहीं थी, ये विषय बात के हैं। सबसे बड़ा विषय ये था कि कृषि कानून जो है उनका विरोध कर रहे हैं किसान, और किसान चाहते हैं कि तीनों कृषि कानून निरस्त हो। अब ऐसे में सवाल यही है कि जब तक इनके बीच में कोई रास्ता नहीं निकल पाएगा तो आखिर ये इस तरह से झगड़े कब तक चलते रहेंगे। और जो बात शुरू हमने जहां से किया था, मुद्दा अभी भी वहीं खड़ा है कि आखिर बहस करने से, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने से क्या समाधान निकल जाएगा? नहीं निकलेगा। इसके लिए चाहे हरियाणा है, चाहे पंजाब है, या यूं कहिए कि केंद्र भी है, इनको चाहिए कि सभी के साथ बैठक करके जो बैठक का दौर बंद हो चुका है वो दोबारा शुरू करके उसमें कोई सकारात्मक निष्कर्ष निकाला जाए, ताकि सभी जो है अपनी जो विषयों पे अटके हुए हैं वो समाधान पे पहुंच सके। जी ठीक है, अशप्रीत जी माफ कीजिएगा, आज समय हमारे पास कम है, काफी गर्मा गर्मी की वजह से करेंगे, देयरफॉर एसडीएम जस्टिस नहीं कर पाएंगे। आपने एग्जांपल देख लिया है, कृषि कानून कहते हैं एसडीएम जज करेगा, कृषि जो प्रॉब्लम्स होंगी उसको सुनेगा। हमने एग्जांपल देख लिया कि एसडीएम कितना अच्छा कर सकता है, कितना फेयर हो सकता है, कितना जस्टिस करेगा। ठीक है, देयरफॉर कृषि कानून कितने नुकसानदायक है सबके सामने आ गया। ठीक है अशप्रीत जी माफ कीजिएगा, समय हमारे पास कम है, इसलिए इस चर्चा को हमें यही विराम देना होगा, क्योंकि काफी गर्मा गर्मी यहाँ पर हो गई। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए थे, आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में साथ निभाने के लिए। तो सवाल वही है कि कृषि कानूनों को लेकर जिस तरीके से किसान जो हैं वो सड़कों पर हैं, बदस्तूर उनका आंदोलन जारी है, इस तरीके से आरोप प्रत्यारोप करने से क्या इस समस्या का समाधान यहां पर निकल पाएगा? बिल्कुल नहीं। और उसके लिए कोई बीच का रास्ता यहां पर निकालने की जरूरत है, जो कि अभी तक निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा। तो फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। आप बने रहिए और देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।